समय की सीमा को देखते हुए मैं सीधे मेरे विधानसभा क्षेत्र की बातों पर आता हूं। सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रशासन शहरों की ओर चालू किया, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका में इस कार्यक्रम के तहत काम नहीं हो पाया और उसकी एकमात्र वजह थी वहाँ का जो मास्टर प्लान था वो गलत मंजूर हो चुका था और उसको ठीक करने के लिए कई बार निवेदन किया गया। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट मान भी गया कि इतनी सारी गलतियां इस मास्टर प्लान में हुई हैं, लेकिन मानने के बावजूद उस प्रक्रिया को पूरा करके उस मास्टर प्लान को दुरुस्त करने का काम उन्होंने आज तक नहीं किया। मैंने मंत्री जी से भी कई बार निवेदन किया, मंत्री जी ने भी कई बार मेरे चिट्ठियों को उनको फॉरवर्ड किया, लेकिन जिस मंत्री का अपने विभाग में डंडा पुछता है उस मंत्री का टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में कैसे काम नहीं हो रहा है, उनके आदेशों की पालना कैसे नहीं हो रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे इस काम को देखें और मास्टर प्लान को ठीक कराने का काम जल्द से जल्द करें, जिससे मेरे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सुविधा मिल सके। सब लोग ये मानते हैं कि ये पट्टा दे सकते हैं, ये लोग जानबूझ के नहीं दे रहे, वो लोग हमारी स्थिति को नहीं समझ रहे और सारा दोष हम पे आ रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस काम को जल्द से जल्द आप पूरा करवाएं। दूसरी जो मेरे यहाँ एक बड़ी समस्या है, कई बार मैं विधानसभा में भी रख चुका हूँ, मंत्री जी के भी संज्ञान में ला चुका हूँ कि मेरे यहाँ रेलवे का ओवरब्रिज बना हुआ है और वो ओवरब्रिज गलत डिजाइनिंग के कारण बीजेपी के राज में गलत साइड में उतर गया। जिधर दूसरी साइड में आबादी है, जिधर भी उतरना चाहिए था वहाँ पे उसको नहीं उतारा गया। अब उसका एकमात्र विकल्प जो हमने राय करके खोजा कि इसके नीचे अंडरपास बना दिया जाए। अंडरपास के लिए रूट सिक्को को एजेंसी बनाया गया। अब उसमें देरी हो रही है, अनावश्यक पत्राचार हो रहा है, बिना छोटी छोटी बातों के लिए उसमें देरी हो रही है। अब एक बात वो एसडीओ ये कहता है कि रूल इसके तहत मेरे पास पहले पैसा आएगा तो मैं अवार्ड जारी करूंगा, और रूट सिक्को कहता है कि हम पैसा जब देंगे जब अवार्ड जारी हो जाएगा। अब इस बीच में पैसा कौन देगा? यानी ऐसी बातें ये अधिकारी लोग उलझाते हैं। मंत्री जी से मैंने निवेदन किया, मंत्री जी ने रूट सिक्को को मेरी चिट्ठी फॉरवर्ड की। रूट सिक्को से मेरे पास फोन आया कि साहब ये हमारा मामला नहीं है, अब ये तो इसको तो लैंड कमेटी देखेगी डीएलबी की। तो यानी विभागों में इस तरह से उलझाया जाता है मामलों को और अनावश्यक रूप से जनता इसको भुगतती है परेशानी को। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि चाहे आप इन तीनों विभागों को एक साथ बुलाकर मीटिंग करें, लेकिन इस मसले को समझाएं। पहले कौन पैसा देगा? सरकार का एक विभाग है, नियम वो बता रहे हैं कि साहब पहले पैसा दोगे जब अवार्ड जारी करेंगे, और ये कहते हैं कि हम तो अवार्ड जब जारी करेंगे जब अवार्ड जारी करने पे पैसा देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, इनका पता नहीं क्यों ये अधिकारी इनका वो समाधान नहीं करते हैं। मेरे यहाँ नगर पालिका में स्लज ट्रीटमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, जिसके तहत पाइपलाइन के जरिए सारा स्लज जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट तक जाना था और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होके और उसका निस्तारण होना था। लेकिन उसमें भी एक अड़ंगा डाल दिया अधिकारियों ने। उसमें अड़ंगा ये डाल दिया कि आपके यहाँ पानी पर लीटर पर पर्सन जो आ रहा है वो कम है, इसलिए ये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग सकता। अब उन्होंने एक दूसरा छोटा, बिल्कुल छोटा एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसके तहत गाड़ियों से वो पंप होके और वो स्लज जो है गाड़ियों में जाएगा और फिर गाड़ियों से उस ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगा और फिर ट्रीटमेंट प्लांट में वो उसका निस्तारण होगा। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। कभी गाड़ी का ड्राइवर नहीं आएगा, कभी उसका पंप खराब हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी छुट्टी पड़ जाएगी। तो वो जो मकसद आपका है जनता को सुविधा प्रदान करने का कि स्लज से मुक्ति मिले जनता को और नगर पालिका क्षेत्र को, तो वो उससे पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको आप स्वयं एक बार मॉनिटर करें और वो जो ओरिजिनल जो प्लान था स्लज ट्रीटमेंट का उसे ही हमें स्वीकृत करावें और लागू करावें। कृपया कंक्लूड करें। मेरे यहाँ नगर पालिका के चारों ओर
पैराफरी क्षेत्र में बहुत सारी बसावट हो गई है, सारी लोग इतने बस गए हैं, वो लोग सारे जो डीएलसी रेट वगैरह ट्रांसफर पे है, प्लॉट की पे है, वो सारी भुगत रहे हैं, नगर पालिका की दे रहे हैं। यानी जो पेमेंट है वो तो नगर पालिका क्षेत्र का कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नगर पालिका क्षेत्र की उनको नहीं मिल रही हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि नगर पालिका क्षेत्र का वो बढ़ाया जाए, दायरा बढ़ाया जाए और वो जो पैराफेरी एरिया है उसको उसमें शामिल किया जाए। मेरे क्षेत्र में ये जैसा पूर्व में कई सदस्यों ने कहा कि घूमने के लिए कोई जगह नगर पालिका क्षेत्र में ऐसी नहीं है, तो कोई नेचर पार्क की तरह की तर्ज पे कोई एक ऐसी जगह मेरे यहाँ भी स्वीकृत की जाए जहाँ पे ग्रामवासी जाके और शाम को घूम सकें और ताज़ी हवा ले सकें। मैं आपके माध्यम से प्रशासन शहरों की और कार्यक्रम का समय 31 मार्च से आगे बढ़ाए जाने का भी निवेदन करता हूँ। एक, मेरे नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कोई टाउन हॉल नहीं है, तो एक किसी भी स्कीम के अंतर्गत टाउन हॉल स्वीकृति जारी कराने का कष्ट करें। मेरे यहाँ कई समाजों ने निशुल्क भूमि आवंटन के लिए निवेदन किया है। कई बार हमने डीएलबी को प्रस्ताव भेज रखे हैं, लेकिन उन पे कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समाजों को निशुल्क भूमि आवंटन के लिए जो प्रस्ताव हैं उनको स्वीकृत कराने की कृपा करें। एक सेकंड सर, एक कॉलोनियों के ऊपर ओवरहेड लाइन जा रही है बिजली की और उनसे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इतना बड़ा खतरा बना हुआ है। तो ये कोई ऐसा एक प्रस्ताव इस तरह का किया जाए या नगर पालिकाओं को कोई छूट इस तरह की दी जाए कि वो जो बिजली की लाइनें हैं उनको हटाकर या तो उनकी जगह केबल डाली जाए या उनको कोई दूसरे रास्ते से चालू किया जाए जिससे कि ये समस्या का हल हो सके। एक, मेरे यहाँ साधन की बहुत कमी है, किसी तरह की मशीनें सफाई की नहीं है। फायर ब्रिगेड एक है जो अक्सर ख़राब हो जाती है, अन्य मशीनें भी जो आजकल शहरों में और सफाई में नवीन मशीनों का जो प्रचलीकरण हुआ है, तो वैसी कुछ मशीनें हमारे यहाँ नगर पालिका को दी जाएं। एक, मेरी नगर पालिका को सी ग्रेड से मैं डी ग्रेड में अपग्रेड करने की मंत्री जी से निवेदन करता हूँ। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निवेदन करता हूँ और छोटे व्यापारी जो वेंडर्स हैं, थड़ी होल्डर हैं, रेडी होल्डर हैं, उनके बारे में कोई नियम बनाकर, जो नया चेयरमैन आता है वो अपने हिसाब से उनको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, तो कोई ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। बरसों से जो लोग रेडी लगा रहे हैं, थड़ी लगा रहे हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट हों और नियमितीकरण उनका हो, बिजली के कनेक्शन उनको मिल सकें, उनके अधिकार सुरक्षित हों, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।